हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे और यूपी लेखपाल कांस्टेबल की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले आप जो रेड वाला बटन होता है उसको दबा दीजिए। बेल आइकन बराबर में होता है जिससे कि आपको सभी अपडेटेड क्लासेज जो है मेरे चैनल पर मिलती रहें और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं बताने वाला हूँ ग्राम समाज और विकास की जो किताब है, चक्षु पब्लिकेशन की वेस्ट बुक है। आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, फिर आपको ये पता चल जाएगा ये बुक कैसे वेस्ट है कैसे नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बुक वास्तव में बहुत अच्छी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको स्टार्ट कराऊँ क्लास उससे पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, हुआ क्या कि हमारे देश जो था कृषि प्रधान देश था। पहले जो थे फरमान राजा महाराजा जारी कर देते थे, उसका खामियाजा इस देश के गरीब किसानों को भुगतना पड़ता था। और यही इतिहास भी रहा है। कुछ एक काल को छोड़ दें, लगभग आज से 800-900 साल पहले के इतिहास को अगर सही से छोड़ दें, कुछ एक राजाओं को छोड़ दें, भारत में ज़्यादातर जो राजा रहे वो कृषि से संबंधित थे और उन्होंने बड़ा ही प्रोत्साहित किया। लेकिन 1000 सालों के कुछ एक राजाओं को छोड़ दें तो डाटा बहुत ही खराब रहा है किसानों की। वर्तमान स्थिति में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही रहा था। अभी भी जो 3 कानून थे उनको लेके आंदोलन हुआ और बाद में वो कानून वापस लेने पड़े, सरकार को झुकना पड़ा किसानों के आगे। ऐसे ही आंदोलन किसानों के हमेशा सदियों से चले आए हैं, ये इतिहास रहा है। ये ग्राम समाज के ही हैं टॉपिक, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं इसलिए ये टॉपिक करा रहा हूँ, वरना मैं कराता नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, देखिए कुछ ही टॉपिक हो पाएंगे क्योंकि थोड़ा इनका डाटा ज़्यादा है। सबसे पहले ये नील विद्रोह चंपारण, 3 कटिया का भी मैं बता दूंगा, इसी से है। नील कृषि अधिनियम। हुआ क्या था कि जो बंगाल में लोग थे या जो नदी थी उसके किनारे क्या था कि चावल की खेती बहुत ही अच्छी और उपजाऊ हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1857 की क्रांति के बाद 1859 और 1860 में इसका कार्यकाल लाया खत्म होने का, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो क्या हुआ, उस पर उन्होंने जमींदारों ने क्या किया, मासूम किसानों से जो था एक एग्रीमेंट करा लिया। नील क्या होता है वो भी समझ लीजिए, आप सब लोग जानते हैं। नील जो था उस समय डाई जो होती है ना आजकल, बस वही काम था उसका, और कोई भी, समझ रहे हैं आप। तो उनसे मजबूरी में क्या किया, वो भोले वाले किसान थे और उनसे एग्रीमेंट करा लिया। और जो जमीन उपजाऊ थी उसको वो बंजर बनाना चाहते थे। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। फायदे के लिए कौन? जमींदार और अंग्रेज, क्योंकि सब अधीन थे। आपको सबको पता होगी, अधीन थे। बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक के हमारे कितने जो वीर थे, हमारे देश की आन बान शान, वो हमें इस आज़ादी में देखने के लिए कुर्बान हो गए। इसलिए सभी महापुरुषों का सम्मान अति महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। अंग्रेजों के चाटुकारों को छोड़कर, जो अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, जो माफीनामा भेजते हैं, उनको छोड़कर बाकी जो हैं बहुत ही महान पुरुष हैं। ठीक है, तो नील विद्रोह चंपारण विद्रोह, ये क्या था? नील कृषि अधिनियम था। उन्होंने उस तरह जाल बनाया कि गरीब किसानों को उसमें फंसा दिया। तो जो बंगाल के किसान थे बाद में एकत्रित हो गए, जो बंगाल के किसान थे हमारे सभी एकत्रित हो गए। और ये 1859 से 1860 तक चला। सभी एकत्रित होने को तो उनको जो थे वो वापस लेने पड़े। लेकिन इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये कृषक आंदोलन है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मोटी मोटी चीजें इंपोर्टेंट समझनी चाहिए इसमें। तो दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास इस आंदोलन के प्रमुख थे। ठीक है, ये नाम पता होना जरूरी है। अब क्या था कि जब ये आंदोलन था तो इसके बारे में जो पत्रिकाएं थी वो भी समझिए। हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि हिंदू पेट्रियट जो था वो किसने लिखा था, तो वो कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। लेकिन पूरा विश्लेषण सही से मैं किसी में मानता हूं तो वो मानता हूं नील दर्पण में, जो था दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित। इन्होंने जो किसानों पे अत्याचार हुआ, जो उनको दबाया गया, मारा गया, कुचला गया, जबरदस्ती उन पर काम करवाए गए थे, उसका जिक्र बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में। ठीक है,
अब आया क्या हुआ कि यही चीजें बंगाल जब चलने लगी तो मैं आपको बता दूं कि 1915 में गांधी जी भारत आए। गांधी जी भारत आए, जिसको में भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी, शायद मुझे हल्का फुल्का अगर कहीं भूल रहा हूं तो कह नहीं सकता, 9 जनवरी प्रवासी दिवस। ठीक है, अगर देख लेना जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो भी गांधी जी के लिए ही मनाया जाता है। शायद 9 जनवरी है, में भी मुझे थोड़ा बहुत 19-20 हो तो देख लेना एक बार। तो जब गांधी जी आए तो क्या हुआ कि पंडित राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल, जो शुक्ल थे, शुक्ल पंडित राजकुमार शुक्ल नाम था शायद, हाँ उनका, मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा है, और शायद में भी हाँ पंडित राजकुमार शुक्ल थे। तो उनके कहने पे क्या हुआ कि गांधी जी 10 जनवरी को 10 अप्रैल को वो पहुंचे 1917 में। फिर 15 अप्रैल को पटना से मुजफ्फरनगर होते हुए शायद वो पहुंचे थे। और वो मैं इसके पॉइंट जो है वो बता रहा हूं। तो 15 अप्रैल को वो पहुंचे और 19 अप्रैल से इसका विरोध शुरू हो गया, चंपारण विद्रोह। ये इससे रिलेटेड है, ये पूरी तरह खत्म हो गया। 3 कटिया की प्रथा क्या थी वो भी समझ लिए। वो होता क्या था उस समय कि किसानों को सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलता था 20 का, बाकी 17% जो होता था, 17 जो होता था 20 में से, वो सब कुछ जो थे अंग्रेज अपने साथ ले जाते थे। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल, जो राजकुमार थे, उनके साथ मिलकर इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, राजकुमार शुक्ल नाम था उनका, तो उनके साथ मिलकर इसको खत्म कर दिया था। ठीक है ना। तो जब ये उनके बताने पर ये खत्म हुआ तो ये समझ लीजिए इसमें इंपोर्टेंट क्या है, 1859 से 1860 ये 2 पत्रिकाएं और आपका गांधी जी का 3 कटिया समाप्त करने का आंदोलन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पवना विद्रोह की ओर। पवना विद्रोह क्या था, ऐसे ही मान लीजिए इसको ही मैं कृषक जो आंदोलन है उनका ही जिक्र करूंगा ग्राम समाज में, इसी से आने वाले टॉपिक हैं, समझ लीजिए। तो जो पवना विद्रोह था वो क्या था कि जो पूर्वी बंगाल था, ये बाद में पटना ऐसे करके फैला, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो पूर्वी बंगाल थे बड़े बड़े जिसमें जमींदार थे, बड़े हिस्से के जो जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, ज्यादा लगान और भूमि कर बढ़ा दिया। और आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले ये और बता दे रहा हूं, इसका जो आंदोलन था वो कानूनी था। ठीक है ना, कानूनी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, कानूनी आंदोलन था आपका। ठीक है ना। तो पूर्वी बंगाल बड़े हिस्से के जो जमींदार थे, ज्यादा लगान भूमि कर उनने बढ़ा दिया। तो 1859 में अधियोग से रोकना। अब क्या हुआ कि वो रोकने की स्टार्ट करने लगे कि ये आना वो आना, लेकिन ये देखिए ये भी आंदोलन इसी समय हुआ था। ये देखिए दोनों को आप समझ लीजिए, 1800 बंगाल में चल रहा था, फिर ये इधर चल रहा था, आपके नील चंपारण जो था बंगाल में चल रहा था, ये पूर्वी बंगाल, ऐसे करके 2 हिस्सों में ये बटे हुए थे, लेकिन थोड़े अलग अलग हिस्सों की वजह से ही फर्क पड़ता है। तो अब क्या था, 1873 में यूसुफ शाही परगना कृषक लीग की गठन किया। क्या किया, यूसुफ शाही परगना ने, उन्होंने क्या किया, कृषक लीग की जो गठन थी वो किया था, समझ रहे हो। 1873 में ये लड़ाई कानूनी थी, लेकिन कुछ जगह हिंसक भी हुई थी। ठीक है ना, हिंसक भी हुई थी। अब 1800 जब 85 का टाइम आया तो काश्तकारी अधिनियम आया, उसी अधिनियम के द्वारा इस विद्रोह जो था वो खत्म हो गया। अब लोग अपनी जमीन पे स्वतंत्रता थे, लगान था, वो भी पहले था, लगान चलता था। आपने आज जब ग्रामीण समाज की मेरी पिछली क्लास देखी उसमें भी लगान का मैंने जिक्र किया है, वो आप वहां से चेक कर लीजिए। तो अब ये खत्म हो गया, इस तरह ये विद्रोह जो था वो खत्म हो चुका था। और चैनल पर नए आए हैं अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं कि इसी प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट यूपी लेखपाल कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी की और एसएससी सीजीएल की बहुत अच्छी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं और वो भी फ्री में।
तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।